लेकिन वो जवाब में ये कह रहे हैं कि आप हमारी नहीं सुनते तो सोनिया जी की सुन लें, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्रों में बार बार इन्हीं चीजों का जिक्र आया है और साथ साथ वो आपके समय के मंत्रियों के बयान भी सार्वजनिक कर चुके हैं, जिसमें सरकार का दावा यह है कि आप यही सब चाहते थे। फिर अब क्या बदल गया? आपको सवाल के लिए साधुवाद, बहुत सार्थक सवाल है क्योंकि ये भ्रम फैलाया जा रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र की शायद अगर मोदी जी और उनके मंत्रीगण गोयल साहब और तोमर साहब क्लॉज 11 भी पढ़ लेते तो हमने साफ तौर से लिखा, आज जो अनाज मंडियां हैं, और आप और मैं दोनों ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, आज अनाज मंडियों की परिधि या उनका एरिया 30 से 50 किलोमीटर के बीच में है। किसान को 30 किलोमीटर तक भी अपनी फसल ले जाने में दिक्कत है। हमने कहा कि हम फार्मर मार्केट बनाएंगे ग्रुप ऑफ विलेजेस पे, यानी एपीएमसी एक्ट को फार्मर मार्केट का नाम देकर इसे और स्ट्रेंथन करेंगे। इसे खत्म करने की बात नहीं की गई। नंबर 2, ये प्रांत का विषय है। केंद्र सरकार क्यों पूरा कृषि का 25 लाख करोड़ का व्यवसाय 5 उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसीलिए वो ये कानून बना रहे हैं। मेरा सीधा सा ये कहना है, क्या कांग्रेस के समय में ऐसा कोई काला कानून बनाया गया? जवाब नहीं में है। क्या कांग्रेस के समय में कोई ऐसा काला कानून लागू किया गया? जवाब फिर नहीं में है। क्या कांग्रेस ने एमएसपी दी और 150% तक दी? जवाब हां में है। तो मोदी जी अब कांग्रेस के कंधे से बंदूक क्यों चला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इसमें क्यों वाद विवाद में पड़ी है? तीनों काले कानून खत्म कीजिए, और अगर कोई चर्चा करनी है तो किसान संगठनों और संसद में प्रतिनिधियों से करिए, उसके बाद कानून बनाइए। जिन उद्योगपतियों के बायकॉट की आज आप कॉल दे रहे हैं, उन्हीं में से एक के लिए अमरिंदर सिंह ने खुद ट्वीट किया था कि देखिए, इनके साथ हम बढ़िया टाई अप कर रहे थे, इतना बड़ा सौदा हो रहा था, वो अकालियों की वजह से खारिज हो गया। आज आप उनके बायकॉट का ऐलान करते हैं। सवाल उद्योगपतियों का है ही नहीं। मैं आपसे बहुत विनम्रता से निवेदन करूं, देखिए, जब अनाज मंडियां खत्म हो जाएंगी तो किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा कैसे, देगा कौन और मिलेगा कहां? ये 3 सवाल हैं जो बार बार राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने और हमने पूछे हैं कि जब अनाज मंडी नहीं होगी तो किसान को एमएसपी कौन देगा, कैसे मिलेगा और कहां देगा? कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक 15 करोड़ किसान हैं, आज वो 18 करोड़ आंकड़ा पहुंच गया है। क्या 18 करोड़ खेत में जाकर एफसीआई एमएसपी पर फसल खरीद सकती है? वो तो 42,000 अनाज मंडियों में नहीं खरीदती, तो किसान को एमएसपी नहीं मिलेगा। दूसरा, जब फसल खरीदी ही नहीं जाएगी सरकार के द्वारा, तो वो जो 82 करोड़ राशन की दुकान पर 2 रुपए किलो का अनाज लेने वाले लोग हैं, उन्हें वो राशन की दुकान पर अनाज मिलेगा कैसे? और एक तीसरा छोटा सा पहलू है, रोहित सरदाना जी अपनी सब्जी, प्याज, टमाटर इत्यादि लेकर आते हैं, आप नहीं लाते होंगे तो भाभी लाती होंगी। कोई ऐसा किसान बताइए, पंजाब हरियाणा छोड़ दीजिए, पूरे देश में, जिसे 8 रुपया किलो अपने आलू या प्याज का भाव या 10 रुपया किलो मिला हो। आपको तो वो 50 रुपया किलो मिलता है। किसान की गेहूं तो 19 रुपया किलो पर आप खरीदते हैं सरकार। आप जब मॉल से या दुकान से आटा खरीदने जाते हैं तो आपको 40 रुपया से लेके ब्रांडेड आटा 70 रुपया किलो तक मिलता है। ये कंपनियां ये चाहती हैं कि आम आदमी, रोहित सरदाना और मेरे और जो आपके दर्शक हैं उन जैसे लोग, उनको वो आटा जो किसान को 19 रुपए किलो से भी कम पर खरीदा जाएगा गेहूं, वो आटा 125-150 रुपया किलो पर मिले। इसलिए ये लड़ाई किसानों की नहीं रोहित जी, ये लड़ाई उद्योगपतियों की भी नहीं, ये लड़ाई इस देश के 120 करोड़ लोगों की है, जो वो किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठकर लड़ रहा है। वो फसल की कीमत तो चाहता है, पर फसल की कीमत के साथ साथ वो ये भी चाहता है कि जब रोहित सरदाना जी और उनकी धर्मपत्नी, जब कोई आम आदमी बाजार में आटा, दाल, चावल, सब्जी लेने जाए तो उसे जायज रेट पर मिले। जब ये सारा 25 लाख करोड़ का व्यापार 5 उद्योगपतियों को मिल जाएगा, तो फिर वो 125-150 रुपए पे आटा आपको मिलेगा और 80 और 100 रुपए पे आपको आलू और प्याज मिलेगा। ये है लड़ाई इस देश के किसान की, जो इस देश के आम जनमानस की लड़ाई भी है।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।